पर या पुरानी किताबों में यक्षिणी साधना को धन, दौलत, सुंदरता और अलौकिक शक्तियां पाने का एक आसान तरीका बताया जाता है। लोगों को लगता है कि बस कुछ मंत्र जपने से यक्षिणी प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी कर देगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही भयानक है, जिसे अक्सर छिपा लिया जाता है। आज हम बात करेंगे यक्षिणी साधना के उल्टे असर के बारे में, जब ये साधना वरदान की जगह एक भयानक अभिशाप बन जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यक्षिणी कौन है। यक्षिणियां धन के देवता कुबेर की सेविकाएं मानी जाती हैं। ये दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन इनकी प्रकृति इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। इन्हें सिद्ध करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कठोर नियम, गुरु का मार्गदर्शन और एक मजबूत मानसिक और आत्मिक बल की जरूरत होती है। जब कोई साधक बिना सही ज्ञान, बिना गुरु की देखरेख और सिर्फ अपनी लालसा पूरी करने के लिए, जैसे धन दौलत या किसी इच्छा के लिए, यक्षिणी का आवाहन करता है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो ये नहीं समझता कि इन शक्तियों को बुलाना एक खतरनाक खेल है। यक्षिणियां तामसिक और सात्विक दोनों प्रकृति की हो सकती है। अगर गलती से किसी उग्र स्वभाव की यक्षिणी का आवाहन हो जाए तो साधक की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसका उल्टा असर होता कैसे है। जब कोई अधूरा ज्ञान लेकर या साधना के नियमों को तोड़कर यक्षिणी को बुलाने की कोशिश करता है, तो वो शक्ति प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाती है। वो साधक को अपना गुलाम बना सकती है। साधक को शुरू में शायद थोड़ा बहुत फायदा महसूस हो, जैसे अचानक कहीं से पैसा मिलना या कोई रुका हुआ काम बन जाना। इससे उसका लालच और बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे यक्षिणी अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। साधक को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने, डरावने साए दिखने लगते हैं। उसे हर वक्त महसूस होता है कि कोई उसके साथ है, उस पर नजर रख रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसे भयानक सपने आने लगते हैं। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। परिवार और दोस्तों से उसका रिश्ता टूटने लगता है और वो अकेला पड़ जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना से जुड़ा उदाहरण बताता हूँ। एक शहर में एक 16 साल का लड़का था। उसने इंटरनेट पर यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा और उसे लगा कि वो इससे अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। किसी को बताए आधी अधूरी जानकारी के साथ रात में अकेले साधना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप गिरने लगी। रात में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। उस लड़के का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो चिड़चिड़ा हो गया, हर किसी से लड़ने लगा और अकेले में हवा में बातें करता था। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और बस एक कोने में बैठा रहता था। बाद में जब एक जानकार व्यक्ति से संपर्क किया गया तो पता चला कि उसने अनजाने में एक उग्र शक्ति को बुला लिया था, जो अब उसे छोड़ नहीं रही थी। उस लड़के का जीवन लगभग तबाह हो गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गुप्त और शक्तिशाली साधनाओं को सिर्फ मनोरंजन या लालच के लिए कभी ना करें। कभी ये कोई मजाक नहीं है। तंत्र मंत्र का रास्ता बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खासकर बिना गुरु के। धन दौलत और सफलता पाने के लिए मेहनत और सही रास्ते का चुनाव करें। अलौकिक शक्तियों का रास्ता आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस खतरे से सावधान रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी विषयों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।